Hello dear students, welcome to my physics class. Okay, in this class we will discuss an important chapter from your physics syllabus. It is light, reflection and refraction. It is the first chapter of your physics syllabus. All right. आप सबने नया वाला सिलेबस शायद देखा होगा, उसमें कुछ पोर्शन आपका लाइट चैप्टर का हट गया है, जैसे डिफेक्ट्स एंड विजन, ओके, ह्यूमन आईज, ये पोर्शन रिमूव कर दिया गया है. ओके, और भी ऐसे कुछ बाकी चैप्टर्स में भी कुछ कुछ रिमूव कर दिया गया है. और इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है. ठीक है, तो दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ओके, यू हैव टू बी very careful about your studies. All right, let's go into the slides. Okay, हम स्लाइड के जरिए पढ़ेंगे एक एक. ठीक है, तो मैं पहला स्लाइड आपके लिए ये दिखा रहा हूँ. ठीक है, सी in this slide we'll see what does it mean by saying light. All right, light का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे. All right, so light means light is an agent which creates in us the sensation of seeing or visibility. All right, ये definition है. Light is an agent. Okay, ये एक agent है which creates in us sensation of seeing or visibility. Okay, light के वजह से हमें पता चलता है कि हम कुछ देख पा रहे हैं. All right, and how do we see different things? Okay, when light falls on different objects we see them. All right, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के ऊपर पड़ता है, then we are able to see it. All right, see those objects. The absence of light makes things invisible. All right, अगर लाइट नहीं हो तो मतलब we cannot see different things. Okay, and the direction of light propagation is called a ray. Okay, जनरली इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये पूरे चैप्टर में हम ज्यादातर रे का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, एंड व्हाट इज ए रे? द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन. ओके, लाइट का जो मूवमेंट होता है उसके लिए एक वर्ड है, इट इज कॉल्ड प्रोपगेशन. ओके, प्रोपगेशन मतलब द मूवमेंट ऑफ लाइट. ऑलराइट, द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन इज कॉल्ड ए रे. ऑलराइट, लाइट का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है, उसको हम रे कहते हैं. ठीक है, जनरली लाइट इज ए वेव. ओके, तो हर जगह हम वेव का डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं विथ एन एरो मार्क. ऑलराइट, जिसको हम रे कहते हैं. बाद में देखेंगे हम ये क्या होता है. All right, then comes different sources of light. ठीक है, there are two kinds of general sources, natural sources and artificial sources. All right, natural sources में से जाता है आपका sun, stars, okay, some insects that produce light. कुछ there are some insects जिसका light होता है, आपने देखा होगा. Then fire. Okay, these are natural sources of light, and these are artificial sources, bulbs, televisions, okay, mobile phones, etc. All right, you can see the sun here. All right, it is a natural source of light, and here is a rainbow. It is a light related phenomena. Okay, and the later chapters we will discuss. हम बाकी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये रेनबो कैसे प्रोडक्शन होता है, उसके लिए कौन सा लाइट का कैरेक्टरिस्टिक रेस्पॉन्सिबल है. ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे. और ये एक बल्ब है, इट इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, सो इन दिस स्लाइड हमने क्या देखा? डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. ऑलराइट, अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट. ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर. ऑलराइट, there are three kinds of objects. All right, there are on the basis of how they respond to light. अगर कोई भी बॉडी के ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो वो किस तरह लाइट को रेस्पॉन्ड करता है, उसके बेसिस पे there are three kinds of objects. All right, तो क्या क्या है वो देखो. पहला है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, द फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ऑलराइट, यू कैन सी दिस एग्जांपल. दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी. ठीक है, तो ये क्या करता है? मैक्सिमम लाइट दैट फॉल्स ऑन इट अलाउज टू पास थ्रू इटसेल्फ. इसके ऊपर जितना लाइट पड़ता है ऑलमोस्ट पूरा लाइट इसके थ्रू पास होके बाहर चला जाता है. ठीक है, दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ऑलराइट, एग्जांपल्स क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर. These are examples of transparent bodies. Then comes opaque bodies. All right, opaque मतलब क्या होता है? They do not allow light to pass through them. Okay, ये क्या करते हैं? They don't allow light to pass through them. All right, ये allow नहीं करते. Generally हमारा stone, wood, rubber, mirror,
ठीक है। मिरर इज एन ओपेक बॉडी, इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, ठीक है। ग्लास है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट है, ये भी ओपेक ही है। ट्रांसल्यूसेंट, ये आते हैं इन दोनों के बीच में, कुछ fraction of some fraction of the light is transmitted by these objects, all right, translucent objects. They pass only some fraction of light that fall on them, all right. Oil, sunglasses, thin paper pieces, okay, these are examples of translucent objects, all right. Here in the diagram, this one is the transparent body, okay, ये पूरा light allow कर देता है, ठीक है. This is an opaque body, okay, light cannot pass through it, and this is a semi-transparent or translucent body, okay. Some fraction of the light can pass through it, all right. Next, this is an interesting one, all right. Different phenomena that occur when light falls on an object, ठीक है. एक लाइट के एक बॉडी के ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है. क्या क्या घटता है जब लाइट कोई भी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होता है, ठीक है. तो डायग्राम में देख सकते हो आप, ये है हमारा इंसिडेंट लाइट. ये जो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये आपका एक बॉडी है, ठीक है. ये दिस इज सपोज दिस इज अ बॉडी, ऑलराइट, एंड सम लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है. कुछ लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है. तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, अगर ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग मतलब स्मूथ है या फिर पॉलिश्ड है, तो वो क्या करेगा, सम फ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ऑलराइट, एंड सम फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड, ये कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा. और अगर ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो कुछ ट्रांसमिट भी हो जाएगा, ठीक है, लाइक C%. तो इनिशियली जितना हमारा लाइट इंसिडेंट हुआ था, सपोज वो 100% था, ठीक है. 100% में से A% रिफ्लेक्ट हो गया, B% अब्सॉर्ब हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऑलराइट, एंड C% ट्रांसमिट हो गया. कभी आपने ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तो देखा ही होगा, कोई भी बॉडी को अगर आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो, ठीक है, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है, इट स्टार्ट्स हीटिंग, वो गर्म होने लगता है, ठीक है. एंड द टोटल अमाउंट इज हाउ मच, A + B + C = 100%, ठीक है. तो डिपेंड करता है, अगर किसी का A ज्यादा है, मतलब ज्यादा परसेंट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी पॉलिश्ड है लाइक मिरर. अगर B ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो ओपेक है, मतलब अलाउ नहीं करता. अगर C ज्यादा है, द बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, the body is transparent, ठीक है. So depending on the percentage of light, they whether reflect or absorb or transmit, different objects are categorized into different categories. They may be transparent, they may be opaque, or they may be translucent, all right. next देखते हैं. अच्छा, ये इसी से हमारा 10th क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये शुरू होता है, ठीक है. दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, ऑलराइट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल और कर्व्ड सरफेस, ऑलराइट, ठीक है. रिफ्लेक्शन कब होगा, व्हेन देयर इज ए पॉलिश्ड बॉडी, ओके, पॉलिश्ड और स्मूथ बॉडी, ऑलराइट. जो पॉलिश्ड होगा उसी में से रिफ्लेक्ट होगा, और उसका बेस्ट एग्जांपल है मिरर, ऑलराइट, ओके. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे स्फेरिकल और कर्व सरफेसेस, ठीक है. कर्व सरफेस मतलब आपने एक स्पून अगर देख रहे हो, ठीक है, स्पून का दो पार्ट होता है, ये एक पोर्शन होता है और एक बाहर वाला होता है, ठीक है. ये जो अंदर वाला सरफेस होता है ना, इसको बोलते हैं हम कनकेव सरफेस. ये जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस, ठीक है. ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे, alright. There are two kinds of curved surfaces. One is concave surface and the second one is convex surface. अगर आपने स्पून देखा है तो स्पून का जो इनर साइड होता है, the inner side of a spoon is called a concave surface. The outer side of a spoon is called a convex surface, alright. और concave surface में क्या होता है, देखो, this one is a concave surface, alright. If it is a reflecting surface, then what happens here? इसमें क्या होता है देखेंगे, the bulged, the inner surface is reflecting, मतलब ये जो अंदर वाला सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, और ये बाहर उसका क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है, मतलब जो जिससे रिफ्लेक्ट होता है ना, वो सिल्वर कोटिंग दिया जाता है, ठीक है. वो इसमें हम कोटिंग दे देते हैं सो दैट पीछे की तरफ वो ओपेक बन जाएगा, आगे की तरफ वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा. तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है, ठीक है, लाइक दिस, सो ये आपका कनकेव मिरर हो गया. सिमिलरली इसका ऑपोजिट है कन्वेक्स, ठीक है. कन्वेक्स सरफेस में क्या होता है, अंदर की तरफ सिल्वर कोटिंग होता है, सो दैट द आउटर सरफेस बिकम्स रिफ्लेक्टिंग. सो ये बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, सो ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर, ऑलराइट.
The inner surface is not reflecting, but the bulge surface, bulge मतलब bulge means some outgrowth, ठीक है, जैसे बाहर की तरफ जो अगर ये bend है like this, you know, इसको बोलते हैं bulge surface, ये है bulge surface, ठीक है. तो in a convex mirror, the bulge surface, you know, the bulge surface is reflecting, and in a concave surface, the bulge surface is not reflecting. Alright, in a concave mirror, the bulge surface is not reflecting, the inner side is reflecting. Alright. Okay, now we'll see some important terms related to spherical mirrors. Okay, some important terms like, you know, pole, center of curvature, radius of curvature, focus, ये सब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक एक पढ़ते हैं हम. ठीक है, और ये सब पॉइंट्स क्यों जरूरी है, जब हम आगे डील करेंगे प्रॉब्लम के साथ, या फिर समझना है हमें किस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किस तरह लाइट इंसिडेंट होता है, उसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब के लिए हमें ये सब टर्म्स जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पोल. ठीक है, ए मिरर, व्हाट डू मीन बाय पोल इन ए स्फेरिकल मिरर. ठीक है. Okay, the definition goes like this: the center of the reflecting surface of a spherical mirror is its pole. ठीक है, सपोज देखो मिरर को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब है ये वाला सरफेस आपका मतलब कोटेड है, ठीक है, सिल्वर कोटेड है, सो दैट दिस इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये इनर साइड कोटेड है, मतलब दिस आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर है, ये एक कनकेव मिरर है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल. ठीक है, P जिसमें लिखा है इट इज डिनोटेड बाय लेटर P. तो ये किसको कहते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, ये जो पूरा सरफेस है हमारा इतना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मिरर है. ठीक है, और इसका जो सेंटर है इसको हम पोल कहते हैं. सिमिलरली यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक हमारा मिरर है, और मिरर के जो सेंटर पॉइंट है इसको हम पोल कहते हैं. और पोल कहाँ रहता है, द पोल इज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. ओके, पोल कहाँ रहता है, पोल इज ऑन द मिरर. ऑलराइट, द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर P. ऑलराइट, नेक्स्ट विल सी व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, देखो अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, जनरली हमें इतना ही दिखता है, यहाँ से यहाँ तक हम देख पाते हैं. ठीक है, पर अगर ये मिरर है मतलब ये एक स्फीयर से आया होगा. ठीक है, मतलब अगर इसको कट किया गया है, कोई स्फीयर से कट किया गया होगा. ठीक है, और ये जो स्फीयर है, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, इसका जो सेंटर है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये एक्चुअली दिखता नहीं है हमें, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट. ऑलराइट, तो ये कहाँ रहता है, ये मिरर के बाहर रहता है. इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. ऑलराइट, ये मिरर के बाहर रहता है. यहाँ भी देखो ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये पूरा सरफेस से आया है, ये पूरा स्फीयर से आया है, और ये पूरा स्फीयर का जो सेंटर है C. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर C. ऑलराइट, so it is denoted by a letter C and it lies outside the mirror. ठीक है, पोल रहता है on the surface of mirror but center of curvature रहता है outside the mirror. Alright, then comes the radius of curvature. ठीक है, जिस स्फीयर से ये मिरर आया है उस स्फीयर का जो रेडियस है, मतलब रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी CP. ऑलराइट, ये जो CP डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल R. ऑलराइट, सो ये स्लाइड में तीन चीजें हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज the center of the sphere of which the mirror is a part. Okay, it is the center of the sphere of which the mirror is a part. All right, similarly radius of curvature क्या है, the radius of the sphere of which the mirror is a part. जिस स्फीयर से ये मिरर आया है उसका रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट, नेक्स्ट. अच्छा, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें पढ़ना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. ऑलराइट, सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सपोज ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, ये इट इज अ बिट थिकर, ये थोड़ा थिक है, बट सपोज ये एक स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे. ठीक है, an imaginary straight line connecting the center of curvature and the pole is called the principal axis. तो ये क्या करेगा, it will connect the pole with the center of curvature and it is a straight line. Straight line का मतलब क्या होता है, it is extended in both ways.
ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अगर हम पोल के साथ, ये पोल है, इन दोनों को अगर ज्वाइंट करके हम दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर दें, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड इट इज नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल का मतलब क्या है? इट क्रिएट्स एन एंगल 90 डिग्री विद द मिरर, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हो, ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो द प्रिंसिपल एक्सिस मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द मिरर, ऑलराइट। देन कम्स फोकस एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो फोकस क्या होता है? इफ ए रे ऑफ लाइट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection it moves through a point on the principal axis called the focus of the mirror, ठीक है। ये अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम। well I can show you now also. see, इसको कहते हैं फोकस, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या था? अगर कोई रे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस एज यू कैन सी, ठीक है। ये आपका मिरर है, मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये एक मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर सी दीज आर द पैरेलल रेस, किसको पैरेलल है? वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। जब ऐसे रे इंसिडेंट होता है मिरर में, तब वो रिफ्लेक्ट होके क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में मिलते हैं वो, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से ऐसे निकलते हैं, और इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, ऑलराइट। तो इस फोकस का और एक स्पेशलिटी क्या है? अगर कोई लाइट हम फोकस के थ्रू इंसिडेंट करेंगे, मतलब सपोज कोई लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, लाइक दिस, ये सब लाइट देखो इंसिडेंट रहे थ्रू फोकस वो जा रहे हैं। अगर वो फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो गए, जब वो रिफ्लेक्ट होके निकलेंगे वो पैरेलल आएंगे, मतलब उल्टा। अगर हम पैरेलल इंसिडेंट करेंगे वो फोकस के थ्रू जाएंगे, अगर हम फोकस के थ्रू इंसिडेंट करेंगे तो वो पैरेलल निकलेंगे। ये इंपॉर्टेंस है फोकस का, ठीक है। तो फोकस क्या होता है? फोकस इज ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जब कोई भी लाइन कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके मूव करता है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू वो इमर्ज होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऑलराइट। ये पैरेलल रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, और इसको कहते हैं फोकस। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस टू पोल, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस टू पोल, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ pf of the mirror denoted by f, all right. The distance between the pole and focus is called the focal length, ठीक है। Okay, so 3 important things we have discussed in this slide, all right. Okay, we have discussed 3 important terms related to spherical mirrors in this slide. क्या-क्या है वो? Principal axis, ये क्या है? An imaginary straight line connecting the center of curvature and the pole, all right. It is always normal to the mirror. And focus, focus क्या है? If a ray of light moves parallel to the principal axis, after reflection it moves through a point on the principal axis called the focus of the mirror, ठीक है। And it is denoted by letter F, and the distance between the focus and the pole is called the focal length, all right. And there is an important relation between focal length and radius of curvature, all right. There is an important relation between focal length and radius of curvature, and it is how much? The radius of curvature is double, it's twice of the focal length, all right. The radius of curvature is twice the focal length. 2 into focal length is equal to radius of curvature. R is equal to twice of f, all right. And it is very important, ठीक है। इसमें से प्रॉब्लम आता है, all right. So नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक है। इस कनकेव मिरर में क्या हुआ? जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, ये किसके थ्रू निकलेगा? फोकस के थ्रू, ऑलराइट। और हम फोकस के थ्रू अगर कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, वो निकलने के बाद कैसे निकलेगा? वो पैरेलल एक्सिस में, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलराइट। तो ये हो गया कनकेव मिरर की बात। तो कन्वेक्स में कैसे होगा? कन्वेक्स में ये होगा, देखो कन्वेक्स में क्या होगा? इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें पैरेलल रे जब इंसिडेंट होता है तब क्या होता है? देखो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, और ये सारे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे सब है, ये सारे रिफ्लेक्टेड रे को हम अगर पीछे एक्सटेंड कर दें, ये एक पॉइंट में मिलेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली वो मीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो यही से निकल रहे हैं, ठीक है। दे अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट, ये इसको कहते हैं, ये है फोकस, किसका?
कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का फोकस ये होता है, ठीक है। When the reflected rays of light appears to come from this point, it is called the focus of the convex mirror. All right. So ये again है हमारा concave mirror, ये है हमारा convex mirror, ठीक है। देखो, ऑलराइट, ये है concave mirror जिसमें पैरेलल रे फोकस में इंसिडेंट हो रहा है, फोकस में मिल रहे हैं सारे रे। इसमें क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से वो निकल रहे हैं। देखिए, the reflected rays appear to come from the focus. All right. Next, some important point जो हम सब डिस्कस कर लिए हैं उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज कॉल्ड द रियल फोकस एज द रे ऑफ लाइट actually meet there. All right, the focus of a concave mirror, एक concave mirror का जो फोकस है उसको रियल फोकस कहते हैं। क्यों रियल फोकस कहते हैं? क्योंकि वहां पे जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्चुअली मिल रहे हैं ना, द रे ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग देयर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली वो मीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे अपीयर टू मीट। ऑलराइट, और जो फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का, द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड अ वर्चुअल फोकस। क्यों वर्चुअल फोकस कहते हैं? बिकॉज इट अपीयर टू मीट बट दे डू नॉट एक्चुअली मीट। ऑलराइट, आए समझ में? द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज कॉल्ड द रियल फोकस। Okay, why? As the ray of light actually meet there, the focus of a convex mirror is a virtual focus. Why it is a virtual focus? Because the ray of light appear to be meeting at that point. Okay, they do not actually meet. Rays parallel to the principal axis means the rays that come from very distant objects. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पैरेलल पैरेलल रे कैसे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर कोई रे पैरेलल है, इसका मतलब है दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी डिस्टेंट। ओके, बहुत दूर है वो। ओके, जनरली जो स्टार से जो लाइट मून से जो लाइट आता है वो होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, then two important things we have to discuss: real image and virtual image. all right, real image मतलब जिसको आप स्क्रीन पे डाल सकते हो, which can be projected on a screen, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, सिनेमा हॉल में जो देखते हैं, और मोबाइल कैमरा में जो फोटो लेते हैं हम, कोई भी कैमरा में हम जो फोटो लेते हैं वो रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? द इमेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसे तैयार होता है? वर्चुअल इमेज तब तैयार होता है जब द रेस ऑफ लाइट व्हेन डू नॉट मीट एक्चुअली, ठीक है। ये डायग्राम में देखो, ये इसमें रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। रियल इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से लाइट निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग, ठीक है। द रे ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग एंड हियर ए रियल इमेज इज प्रोड्यूस्ड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? they are not actually meeting but appear to be meeting here, that is why it is a virtual image, ठीक है। so ये होता है रियल और वर्चुअल इमेज में। द बेसिक डिफरेंस इज रियल इमेज को हम प्रोजेक्टर में वी कैन प्रोजेक्ट इट ऑन ए स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका फोकस है, ठीक है, ये है कनकेव मिरर का फोकस है। फोकस का स्पेशलिटी क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो फोकस के थ्रू निकलेगा। अगर कोई रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रहा है वो पैरेलल निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। और जो कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, और जो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। और रियल इमेज क्या है? which can be projected on a screen, okay, or the image formed by the actual meeting of the rays, ठीक है। और इसको भी थोड़ा समझिए, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना, ओके, ये इमेज आपका रियल इमेज होगा। क्यों रियल इमेज होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली these rays of light are meeting, बट यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियो में हमने क्या देखा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। ऑलराइट, डिफरेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए। पोल क्या होता है? द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऑलराइट, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसमें से आपका मिरर निकला है। ऑलराइट, देन प्रिंसिपल एक्सिस, देन हमने फोकस डिस्कस किया। ऑलराइट, देन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? R is equal to
R is equal to 2f. All right, then real or virtual image का हमने difference जाना, ठीक है. All these important things we have discussed in this video, so watch this video carefully, and if you have any doubt then ask me. All right, in the next class we will see the image formation, you know, different position में अगर हम object को रखेंगे तो कैसे image formation होगा वो हम अगले class में देखेंगे. Thank you.